नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में इस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा छाया हुआ है। चारों ओर इस मुद्दे को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। भाजपा जहां इस मुद्दे को भुनाकर अपनी लोकसभा चुनाव को साधने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे पर कंफ्यूजन की स्थिति में दिख रहा है और भाजपा पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। ये तो जग जाहिर है कि भाजपा इस कार्यक्रम के जरिए लोकसभा चुनावों को साधने का प्रयास कर रही है। इसीलिए कार्यक्रम की तिथि भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 22 जनवरी को ही रखी गई है। इसीलिए भाजपा इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कर रही है और इसे धार्मिक अनुष्ठान ना रहने देकर के भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम बना दिया गया है। इसी का हवाला देकर विपक्ष इस कार्यक्रम से किनारा कर रहा है। देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम से किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने कहा कि ये भाजपा और आरएसएस का एक राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है, इसीलिए कांग्रेस इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगी। यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन समेत कांग्रेस के प्रमुख नेता 22 जनवरी के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ये साफ कह दिया है कि हम उस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने उसे राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है। लेकिन इस दौरान राहुल ने यह भी साफ कर दिया कि हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, अगर किसी को जाना है तो वो जा भी सकता है। यानी कि साफ है कि कांग्रेस ने 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेताओं के जाने से इनकार किया है। भगवान राम या राम मंदिर से इनकार नहीं किया है, लेकिन भाजपा ने इसे राजनीतिक रूप देने के लिए कांग्रेस के इस कदम पर हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया है और इसको लेकर राजनीति करने लगी है। भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस को हिंदुत्व विरोधी व राम विरोधी बताने में जुटी है, जबकि कांग्रेस के अलावा चारों शंकराचार्यों एवं कई अन्य दलों ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराया है, लेकिन उसे वो महत्व नहीं मिला जो कांग्रेस के अस्वीकार को मिला है। वजह यह है कि कांग्रेस के मामले को उठाकर और कांग्रेस को हिंदुत्व विरोधी व राम विरोधी बताकर भाजपा अपनी सियासी रोटियां सेकना चाह रही है। सोनिया गांधी को विदेशी, कांग्रेस को राम विद्रोही इत्यादि साबित करने की मंशा से खूब हंगामा खड़ा कर दिया जा रहा है। सत्ता की चारण बनी बैठी कथित मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर तो कांग्रेस के लिए ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है। ये लोग आज भी भगवान राम के मंदिर के आमंत्रण को ठुकरा रहे। भैया भारत पता नहीं कौन से जमाने के लोग हैं, क्या सोचते हैं। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को, और वो भी अयोध्या के अवसर को, वो सारे लोग हैं जिन्होंने पहले भी गलत बोला था और आज भी उस बात को ठुकरा करके फिर गलती कर रहे। मैं आज सम्मानी मंच से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी समय है, 22 तारीख में बहुत समय है। विचार करना चाहिए जिन जिन लोगों ने निर्णय किया कि हम राम मंदिर के प्रस्ताव को, राम मंदिर के निर्माण कार्य के बाद होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को नकार रहे। ये वर्तमान की पीढ़ी, भारत के समस्त बहुसंख्यक समाज के लिए निश्चित रूप से सोचने वाला विषय है। राजनीति होती रहेगी, लोकतंत्र का तकाजा है, विचारों की अभिव्यक्ति है, विचार की मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन कोई संस्कृति को नकार दे, ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। राम हमारे अस्तित्व हैं, श्री राम हमारे आराध्य हैं, प्राण हैं, भगवान हैं और भगवान श्री राम ही भारत की पहचान है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है, भारतीय संस्कृति को अस्वीकार करना है और इसीलिए तो कांग्रेस कहीं की नहीं रही। लेकिन असल में कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्या कहा है, उनकी मंशा क्या है, इसे समझाने और जानने का किसी ने प्रयास भी नहीं किया। बस जैसा भाजपा व साहेब ने आदेश दिया, सत्ता की गुलाम बनी बैठी मीडिया वैसे ही राग अलापने लगी। कांग्रेस की विज्ञप्ति में यह भी लिखा गया है कि राम करोड़ों लोगों के पूज्य हैं। राम और राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस पूरा सम्मान करती है। कांग्रेस के इनकार से भाजपा की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा। उसे जो चाहिए था वो मिल गया, क्योंकि भाजपा ही ये चाहती थी कि कांग्रेस निमंत्रण को अस्वीकार कर दे
और भाजपा इस मुद्दे को उठाकर अपनी सियासी रोटियां सेकने लग जाए, क्योंकि इससे एक तो भाजपा और भी जोरों से राम मंदिर बनने का श्रेय लेने लग जाएगी, साथ ही उसे कांग्रेस पर भी तरह तरह के आरोप मढ़ने और हिंदू विरोधी व राम विरोधी बताने का अवसर मिल जाएगा, जबकि असल में मंदिर कोर्ट के आदेश से और जनता के चंदे से बन रहा है। लेकिन चुनावी होड़ में तथ्य एवं सत्य की किसे परवाह है। स्थिति तो ये हो गई है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, आस्था राजनीतिक दिखावे में बदल गई है। लेकिन भाजपा कांग्रेस पर जो आरोप लगा रही है, अगर निष्पक्ष होकर उसे देखें तो वास्तविकता काफी अलग नजर आती है। भाजपा का एक आरोप ये है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो रही है, लेकिन ये आरोप राजनीतिक दृष्टिकोण से हास्यास्पद है और सिर्फ सियासी स्टेटमेंट है। इसका कारण है कि मतदाताओं में जब धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के स्पष्ट विभाजन और ध्रुवीकरण की स्थिति हो, तो कोई भी पार्टी बहुसंख्यक मतदाताओं को ध्यान में रखेगी, ना कि अल्पसंख्यक मतदाताओं को। और भारत में कौन बहुसंख्यक और कौन अल्पसंख्यक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कांग्रेस अपनी स्थापना के समय से ही देश के सभी धर्मों, जातियों एवं वर्गों की पार्टी रही है, तभी उस पर सेक्युलरिज्म के भी आरोप लगते रहे हैं। इसके लिए उसने धर्म को व्यक्तिगत आस्था का और धर्मनिरपेक्षता को राजनीतिक प्रणाली का विषय माना है। जब देश में धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति बढ़ने लगी, तो कांग्रेस को हिंदू सांप्रदायिकों और मुस्लिम सांप्रदायिकों दोनों ही की ओर से आक्रमण झेलने पड़े। जबकि सच ये है कि कांग्रेस हिंदू बहुसंख्यक दल रहा है, फिर भी न केवल वो धर्मनिरपेक्ष रही, बल्कि मुसलमानों एवं अन्य अल्पसंख्यकों को भी लंबे समय तक पहली पसंद बनी रही। आज भी कांग्रेस हिंदू बहुल संगठन होने के साथ अपनी अपनी धर्मनिरपेक्ष नीति और अल्पसंख्यक समुदायों के विश्वास पर टिकी हुई है। भाजपा एक और आरोप लगा रही है कि कांग्रेस राम विरोधी दल है। ये आरोप भी हल्का और राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस का मन और मिजाज यदि किसी नेता ने सबसे अधिक निर्मित किया तो वो महात्मा गांधी थे। गांधी राम राज्य की संकल्पना रखते थे और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाया करते थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस धार्मिकता और सांप्रदायिकता में स्पष्ट अंतर करती रही है। कांग्रेस सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है, लेकिन उसने जनता की धार्मिकता का न केवल संवैधानिक रूप से सम्मान किया, बल्कि अपनी धार्मिकता को प्रकट भी करती रही। गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू तक ना धर्म विरोधी थे, ना ही आस्था विरोधी थे। वे जन्म, विवाह, मरण सभी प्रकार के अनुष्ठानों को हिंदू रीति रिवाजों से पूरा करते थे। प्रयाग कुंभ मेले में डुबकी लगाने जाते थे। उसके बाद से गांधी परिवार में हिंदू धार्मिकता का रंग चढ़ता ही रहा। राजीव गांधी ने तो बाकायदा राम मंदिर निर्माण की योजना बनाई। खुद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते रहे थे कि यदि राजीव गांधी दोबारा जीत कर आए होते तो राम मंदिर बन चुका होता। राम मंदिर का ताला खुलवाकर वहां हिंदुओं को पूजा पाठ का मौका राजीव गांधी ने ही दिया है। 1989 के लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान उन्होंने अयोध्या से शुरू किया था और उस भाषण में राम राज्य के प्रति गांधी जी की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई थी। राजीव गांधी के बाद नरसिम्हा राव ने भी राम मंदिर निर्माण हेतु प्रयास किए और इसके लिए रामालय ट्रस्ट भी बनाया था। एक बड़े तबके का मानना है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में राव व कांग्रेस बराबर के भागीदार रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ भाजपा ही राम मंदिर बनाना चाहती है या वो ही राम मंदिर निर्माण के लिए प्रयासरत रही, कांग्रेस भी अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहती थी। दोनों में फर्क ये है कि कांग्रेस मस्जिद को तोड़ने के खिलाफ थी और भाजपा मस्जिद पहले तोड़ना चाहती थी, जबकि मंदिर बाद में बने या ना बने की परिस्थितियों पर छोड़ देना चाहती थी। मंदिर को यथास्थान बनाए रखते हुए मंदिर निर्माण के लिए तब साधु संत भी तैयार थे और भाजपा में भी इसका कोई खास विरोध ना था। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को वो हो गया जिसकी आशंका कुछ दिनों पहले तक किसी को ना थी। और जब मस्जिद गिर गई तो जैसा भाजपा ने स्वीकार किया वैसा ही कांग्रेस ने भी स्वीकार किया। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। जो फैसला कोर्ट देगा वही कांग्रेस को मान्य होगा। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मस्जिद के स्थान पर मंदिर निर्माण का और मस्जिद के लिए अयोध्या में दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया तो इसे कांग्रेस ने सहर्ष स्वीकार किया। कांग्रेस ही नहीं, सपा, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, राजद, जदयू जैसे आमंत्रण को अस्वीकार करने वाले दलों का रवैया भी भिन्न होता यदि भाजपा बड़प्पन दिखाते हुए धार्मिक मर्यादा और भगवान राम की गरिमा का ख्याल रख के मंदिर निर्माण से दूर रह जाती और इसे निर्मोही अखाड़े या किसी अन्य धार्मिक संगठन को बनाने देती। तब आज बड़े पैमाने पर जो जूतम पैजार मची है वो ना मचती। लेकिन केंद्र सरकार ने जो ट्रस्ट बनाया उसमें
अपने राजनीतिक सहयोगियों को भर दिया और पूरी तरह से ये संदेश जाने दिया कि भाजपा केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस अवसर का प्रयोग कर रही है। भाजपा ने राम मंदिर को बीजेपी का एक इवेंट बनाकर रख दिया। चुनावों को साधने के लिए भाजपा ने आधा अधूरा मंदिर बनने पर ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कराने का फैसला ले लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसमें भाजपा को राम मंदिर के नाम पर सियासी रोटियां सेकनी हैं। इस संदेश के कारण ही ये शंकराचार्यों ने ये तक कह डाला था कि वो राम मंदिर नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बना रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ के नाम पर मोदी एक स्मारक ही बनाएगा, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा था कि हम उनको एक महापुरुष मानते हैं और महापुरुष का स्मारक बनता है, मंदिर नहीं बनता है। तो मंदिर का अगर ये नाम देते हैं तो उसमें अक्षरधाम या इस्कॉन जैसे मंदिर की बात करेंगे, जैसे कि हमारे सनातन धर्म के मंदिर होते हैं जिनमें भगवान को जगाया जाता है, जिनमें भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसमें भगवान को सुलाया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, वैसा मंदिर ये लोग बनाने वाले नहीं हैं। ये धोखा हमारे लोगों के साथ हो रहा है। निमंत्रण पत्र संघ भाजपा के नेता बांट रहे हैं। तरह तरह से वे लोगों के बीच में ये बताने के लिए सक्रिय हैं कि मोदी जी व भाजपा की वजह से मंदिर बन रहा है, बाकी सारे दल रामद्रोही हैं और केवल भाजपा ही राम भक्त है। प्रचार माध्यमों से यही संदेश जारी किया जा रहा है। मोदी एक जनसभा में 4 करोड़ लोगों के साथ साथ राम को भी पक्का घर देने का श्रेय ले चुके हैं। दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। जबकि कोर्ट ने राम मंदिर के अलावा 5 एकड़ में एक मस्जिद बनाने के लिए भी जगह दी है। मस्जिद बन भी रही है। इस मस्जिद का श्रेय भी भाजपा को ही जाता है, लेकिन वो क्यों इस मस्जिद का श्रेय नहीं लेती? केवल मंदिर का ही श्रेय लेने के लिए क्यों उतावली है? जाहिर है ये स्थिति किसी भी रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम की लोकव्यापी छवि के अनुरूप नहीं है। राम के मानने वाले सारे वहां पहुंच जाएं तो इतने लोगों के लिए जगह मिलेगी अयोध्या में? फिर जो नहीं जाएंगे उनको राम विरोधी का तंज मारना कहां की नीति और मर्यादा है? कांग्रेस ने पार्टी सदस्यों या अन्य नेताओं को अनुष्ठान में शामिल होने से रोकने का कोई आदेश निर्देश जारी नहीं किया है। वो उसने कांग्रेसियों की निजी आस्था पर छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर कई कांग्रेसी नेता अयोध्या पहुंचे और यहां सरयू नदी में डुबकी लगाकर राम जन्मभूमि के दर्शन भी किए। भगवान राम के दर्शन ऐसे में कांग्रेस के अनुष्ठान में शामिल ना होने के फैसले को राम के अस्तित्व को नकारने के रूप में देखना सफेद झूठ से अधिक कुछ नहीं है। फिर भी भाजपाई नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों द्वारा ये छल किया जा रहा है और कांग्रेस को राम विरोधी कहा जा रहा है। तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? धर्म की आड़ में ये कांग्रेस को एक कुटिल राजनीतिक चाल से परास्त करने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के बहाने अपने सियासी रोटियां सेकना चाह रही है और कांग्रेस को राम विरोधी और हिंदुत्व विरोधी बताकर राजनीतिक माहौल तैयार कर रही है। अब देखना यह है कि भाजपा को चुनावों में इसका कितना फायदा मिलता है और कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना शामिल होने के अपने फैसले को कैसे उचित ठहरा पाती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।